गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों एवं प्यारे बच्चों। इंग्लिश ग्रामर के सेकेंड लेक्चर में आपका स्वागत है। आपने बच्चों पिछले लेक्चर में अफर्मेटिव सेंटेंस के 12 स्ट्रक्चर को आपने देखा है और मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ कि आपने पिछले का लेक्चर जो है वो देखा है और वह 12 स्ट्रक्चर जो है वो बच्चे अगले 72 स्ट्रक्चर बनाने का सीढ़ी है, एक बेस है। इसलिए अगर वह 12 स्ट्रक्चर आप राइट डाउन किए हैं और एक दो बार आपने उसे रिवीजन किया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर 60 का 60 जो स्ट्रक्चर होगा वो आप रटेंगे नहीं, आप यूं ही याद हो, आपको देखते ही देखते आपको याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर। बच्चों मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि पिछले जो स्ट्रक्चर आपने जो याद किया है उनको मैं एक रिवीजन करवा दूं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। सबसे पहले बच्चों आपने देखा था कि सब्जेक्ट होता था, सब्जेक्ट या V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। नेक्स्ट था सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। नेक्स्ट सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। चलिए 4 नंबर में आपने देखा सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। नेक्स्ट सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। नेक्स्ट सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। नेक्स्ट बच्चों आपने देखा था सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। नेक्स्ट सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। नेक्स्ट सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। आप नेक्स्ट आपने फॉर्मूला देखा बच्चों सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस 4 या सिंस प्लस टाइम, 4 या सिंस या टाइम। और नेक्स्ट बच्चों होगा आपका, सॉरी बच्चों यहाँ 10 लिख दीजिए, यहाँ पर 10 होगा, नंबर में 10 होगा, यहाँ पर 11 होगा। 11 सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड और प्लस 4 या सिंस प्लस टाइम। नेक्स्ट लेक्चर जो आपको होगा बच्चों सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन या विल हैव बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस 4 या सिंस प्लस टाइम। बच्चों ये बेसिक स्ट्रक्चर था, आपने जो पढ़ा था पिछले लेक्चर में हमने बताया था, मैं उसे एक बार राइट डाउन कर दिया ताकि आपको रिकॉल हो जाए कि आपने क्या स्ट्रक्चर देखा था। सबसे पहले बच्चों ये आप जो देख रहे हैं ये इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर है, ये जो आप देख रहे हैं ये कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर है, ये जो आप देख रहे हैं ये परफेक्ट का स्ट्रक्चर है और ये 3 जो आप देख रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूस का ये स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख रहे हैं ये इंडिफिनिट का, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ये पास्ट इंडिफिनिट, ये फ्यूचर इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ये 12 स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ जाता है बढ़िया से अच्छी तरह से, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके आने वाला जो स्ट्रक्चर होगा उसमें आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। चलिए वो आने वाला स्ट्रक्चर क्या है आप समझिए। इसे बच्चों अफर्मेटिव स्ट्रक्चर कहते हैं। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है ना, ये अफर्मेटिव रूल्स होते हैं।
या स्ट्रक्चर को रूल्स भी कहते हैं। अफर्मेटिव रूल्स के लिए ये लागू होते हैं। चलिए, अफर्मेटिव के बाद आप बच्चों जानते हैं कि नेगेटिव रूल्स आते हैं। क्या आते हैं? नेगेटिव रूल आते हैं। नेगेटिव, जैसे अफर्मेटिव के 12 स्ट्रक्चर होंगे, उसी तरह बच्चों नेगेटिव के भी कितने स्ट्रक्चर होंगे? 12 स्ट्रक्चर होंगे। वे कौन कौन 12 स्ट्रक्चर होंगे चलिए समझते हैं। सबसे पहले बच्चों 1 नंबर में जो होगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। आप केवल लिखते चलिए, आप कब क्यों कैसे क्वेश्चन अभी अपने से मत कीजिए, ये मैं क्यों किसी लिखूं, आप केवल लिखिए, है ना। मेरी जिम्मेदारी है आपको डू क्यों होगा, डच कहाँ होगा, नॉट नॉट कौन कौन से वर्ब लेते हैं उनका समझाना मेरी काम है। केवल आप अभी लिखिए V1 V2 सॉरी 1 2 सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। नेक्स्ट सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। नेक्स्ट सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। नेक्स्ट सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। नेक्स्ट बच्चों सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। नेक्स्ट बच्चों सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। नेक्स्ट सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। नेक्स्ट बच्चों सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम, है ना, ये होगा। अब 11 नंबर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर फॉर या सिंस प्लस टाइम, ये हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से बच्चों 11 देखें आप, अगर 12 नंबर अगर लिखें हम 12 नंबर है, 12 नंबर में क्या होगा चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 12 नंबर में क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट हो जाएगा। यहाँ पर शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम हो जाएगा। आई होप बच्चों आपने यहाँ पर अगर नोट किया होगा, नोटिस किए होंगे, तो इसमें नॉट हर एक स्ट्रक्चर में इंक्लूडेड है। यहाँ पर भी नॉट, यहाँ पर भी नॉट, यहाँ पर भी नॉट, है ना, और यहाँ पर भी देखिए नॉट है, यहाँ पर भी नॉट है, यहाँ पर नॉट है, और यहाँ पर भी देखिए आप नॉट लगा हुआ है। हर एक स्ट्रक्चर में देखिए आप यहाँ पे नॉट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। जहाँ जहाँ भी मैंने अंडरलाइन किया है वहाँ पर नॉट लगा हुआ है। नेगेटिव का मतलब केवल और केवल नॉट को इंक्लूडेड इसी स्ट्रक्चर में करना है। आप अगर इन दोनों को छोड़ देंगे, आप अगर इन दोनों स्ट्रक्चर को छोड़ देंगे बच्चों, ध्यान से देखिए, इन दोनों स्ट्रक्चर को छोड़ देंगे, आप देखिए हर एक स्ट्रक्चर में
नॉट नॉट और केवल नॉट आया हुआ है। देखिए इस सब के सब स्टेज में देखिए नॉट आया हुआ है, बाकी सब का सब तो है ही, जो है सब है ही, और नॉट केवल लग गया है हेल्पिंग वर्ब के बाद, है ना। देखिए इन हेल्पिंग वर्ब के बाद देखिए नॉट लगा हुआ है, इसके बाद देखिए नॉट लगा हुआ है, इसके बाद देखिए नॉट लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के बाद देखिए नॉट लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के बाद 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 नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा हुआ है ना। इसीलिए मैंने कहा था बच्चों, आप पहला स्ट्रक्चर अगर आप दिमाग में रख लेते हैं तो बाकी जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे वे सारे स्ट्रक्चर आपको लर्न करना एकदम इजी हलवा हो जाएगा। देखिए सेल या विल के बाद देखिए नॉट प्लस V1 है, स्ट्रक्चर तो सेम टू सेम डिक्टो लिखा हुआ है, यही देखिए सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, इसको हटा दीजिए, V1 प्लस अदर वर्ड है, ये केवल यहाँ पे क्या लिखाया मैंने, नॉट लगाया। नॉट जो लगा हुआ बच्चों हमेशा देखिए वर्ब के जस्ट पहले, ध्यान दीजिए वर्ब के जस्ट पहले क्या लगा हुआ है, नॉट। ध्यान दीजिए मेन वर्ब के जस्ट पहले क्या लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है। हर एक जगह बच्चों यही कहानी इसका होगा, हर एक जगह बच्चों यही कहानी होगा, मेन वर्ब के पहले क्या लगा होगा, नॉट लगा होगा। याद करवाने के तरीके क्या होंगे वो आप हमारे पर छोड़ दीजिए, केवल आप पहले इस स्ट्रक्चर को राइट डाउन करते चलिए, ठीक है बच्चों। चलिए इसको उतारिए और आगे बढ़ते हैं। तो 12 आपने कल देखा, ये नेगेटिव स्ट्रक्चर आज आपने देख लिया, ठीक है बच्चों। चलिए मिटा दिया हमको, चलिए मैं इसको मिटाता हूं। चलिए अफर्मेटिव स्ट्रक्चर आपने देखा, नेगेटिव स्ट्रक्चर आपने बच्चों देखा। अब हम लोग जो देखेंगे स्ट्रक्चर वह इसी स्ट्रक्चर के मदद से अब इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बनाना है। ध्यान दीजिए इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर इन्हीं के मदद से बनाना और कुछ भी नहीं करना है। देखिए इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको नोट को हटा देना होगा। पहला काम क्या करना होगा, इसमें से नोट को जहां जहां नोट है उसको क्या करना है, हटा देना है। चलिए पहले हम बता देते हैं कि करना क्या है। नोट जो आपका जहां जहां है मैं उसको अंडरलाइन गोल कर देता हूं। नोट जहां जहां भी है बच्चों मैं उसे सर्कल में बंद कर देता हूं, सर्कल कर देता हूं। जहां जहां भी नोट है उसको मैंने सर्कल कर दिया, सर्कल कर दिया, सर्कल कर दिया, ठीक है। नोट को आप मैंने क्या किया बच्चों, सर्कल कर दिया, ठीक है। और नोट से पहले ध्यान दीजिए, नोट से पहले, नोट से जस्ट पहले जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसे आप आगे लिख दीजिए। क्या कीजिए, आगे लिख दीजिए, ठीक है। और नोट को छोड़ दीजिए, तब देखिए क्या बनता है, ध्यान समझिए। हमने क्या कहा कि जिसको हम अंडरलाइन किए हैं बच्चों उसको आगे कर लेते हैं। क्या लिखा मैंने, एक में लिखते हैं, डू या डज प्लस सब्जेक्ट, डू या डज लिखा। उनके बाद फिर क्या किया मैंने, इसको एक नंबर में लिखा, इसको दो नंबर में लिखा। और उनके बाद क्या करते हैं, नोट बाकी इतना तक तो मैंने क्या कहा, जस्ट के नोट के बाद जो भी सब उतार देते हैं, इसको जस्ट क्या करते हैं, उतार देते हैं। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बिफोर है V1 है, V1 प्लस अदर वर्ड। तो ध्यान दीजिए नोट का मतलब नेगेटिव हुआ और डू डज जब पहले आ जाता है तो वह इंट्रोगेटिव हो जाता है। तो इंट्रोगेटिव इसके कारण ये हो गया, नोट के कारण ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। अब जो बच्चे स्ट्रक्चर जो 6 स्ट्रक्चर और जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर अब बनाने जा रहे हैं। चलिए बस इसी तरह से यहाँ पर भी करना है। 2 नंबर में क्या करना है बच्चों, आपको डिड को आगे लेना है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, और बाकी सब उतार दीजिए। देखा मैंने वही क्या ना, देखिए नोट से आगे जो है ना वो जस्ट के तस यहाँ उतर जाएगा, नोट से आगे जो भी है। और यहाँ पर इसको क्या किया मैंने, आगे कर दिया, इसको आगे कर लिया, इसको इसकी जगह पर कर लिया, केवल प्लेस चेंज किए, है ना। देखिए ये आपको इंट्रोगेटिव बन गया।
नेक्स्ट सवाल, आप क्या करना है, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, देख रहे हैं ना। चलिए इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट जो होगा आपका 4 नंबर में क्या हो जाएगा, इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। अच्छा चलिए, ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, तो एक चीज देना ना भूलें, इंट्रोगेटिव में क्या होता है बच्चों, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लग जाएगा। क्या लग जाएगा यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाना ना भूलें, ठीक है। चलिए 5 नंबर, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब क्या हो जाएगा बच्चों 6 नंबर, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 7 नंबर में, 7 नंबर क्या हो जाएगा, हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड हो तो गया प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। नेक्स्ट 9 नंबर, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका 10 नंबर में, अच्छा चलिए हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर V4 प्लस अदर वर्ड प्लस 4 या सिंस प्लस टाइम, क्वेश्चन मार्क बच्चों यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर में क्या हो जाएगा आपका, हैड हो जाएगा यहाँ पर, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस 4 या सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर में आपका क्या हो जाएगा, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस 4 या सिंस प्लस टाइम, ठीक है। और लास्ट में बच्चों क्वेश्चन मार्क देना ना भूलें। आई होप बच्चों आपका फिर 12 सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया, और अफर्मेटिव देखा आपने बच्चों, और नेगेटिव देखा, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस भी आपने देख चुका है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इन 12 के मदद से आप एक और सेंटेंस ड्रॉ कीजिए। 12 की मदद से आप एक सेंटेंस और ड्रॉ कर सकते हैं, वो कैसे ड्रॉ होंगे आप ध्यान से देखिए। चलिए नेक्स्ट जो 12 सेंटेंस होंगे बच्चों, एक इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव था, तो नेगेटिव इसमें हटा दीजिए, इंट्रोगेटिव ही प्लस इंट्रोगेटिव ही अब यहाँ पर केवल रहने दीजिए और इसमें समझिए। ऐसे पहले इंट्रोगेटिव बनता, लेकिन इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बना दिए हैं, तो इससे अब ये बनाना ज़्यादा आसान हो जाएगा, इसीलिए हमने इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को उसकी मदद से बना लिया। बनाना आसान था इसलिए बना लिया। अब केवल इसको हटा देंगे तो बाकी सबका शब्द उतर जाएगा, केवल नॉट को आप हटा दीजिए। ध्यान दे रहे हैं ना, नॉट को आप क्या कीजिए बच्चों, ऑफ कर दीजिए इसमें, बाकी सब का सब क्या कीजिए, उतार दीजिए। नॉट जहां जहां उसको आप ऑफ कर दीजिए,
और बाकी सभी का सभी 10 का 10 हो जाएगा। इंटीग्रेटिव तो ऑलरेडी है ही है, नेगेटिव इसलिए हुआ था कि नॉट लगा हुआ था। अब हमको केवल क्या चाहिए, इंटीग्रेटिव चाहिए, तो नॉट को क्या करेंगे, इलिमिनेट कर देना है यहाँ से, बाकी सारा स्ट्रक्चर ऐसे हूबहू उतर जाएगा। चलिए एक बार आप बताइए फटाफट क्या होगा सर, फटाफट बताइए। डू डच तो होगा, यस, डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। बताओ केवल मैंने क्या किया, इसमें नॉट को हटाया है, तो नॉट को हटाएंगे तो क्या बचेगा, डू डच तो होगा, लिखा सब्जेक्ट लिखा, नॉट हटा दिया, V1 प्लस अदर वर्ड नहीं होगा, वो तो क्या इंटीग्रेटिव, ठीक है ना। चलिए दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। बताओ नहीं हो गया, कितना आसान है। केवल मैंने क्या किया, नोट को ऑफ कर दिया, बाकी सब उतार लो, नोट खाली ऑफ कर लो, है ना। चलिए 1 2 3 4 नंबर चलिए देखो क्या होगा। इज एम आर लिखो, इज या एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, यही तो होगा ना। देखो मैंने क्या किया बच्चों, केवल नोट को ऑफ कर दिया, बाकी और जस्ट लिख दिया। यहाँ पर क्या होगा 5 नंबर में, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। 6 नंबर में सब्जेक्ट करो, यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर नहीं यार, सेल या विल करो, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क कर दो यहाँ पर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जर्व वर्ड। नेक्स्ट हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। और नेक्स्ट बच्चों क्या हो जाएगा, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस 4 या सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। 11 में क्या हो जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, 4 या सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बच्चों, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस 4 या सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। आई होप बच्चों आपका ये 12 स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपने इंटीग्रेटिव सेंटेंस देखा बच्चों, इंटीग्रेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस भी आपने देख चुका है। चलिए अब हम लोग बच्चों 48 स्ट्रक्चर देख चुके हैं। कितने स्ट्रक्चर देख चुके हैं, 48। पहले आपने अफर्मेटिव देखा, नेगेटिव देखा और इंटीग्रेटिव प्लस नेगेटिव देखा, और उसके बाद आप केवल इंटीग्रेटिव देखा। अब जो स्ट्रक्चर होंगे बच्चों उसमें कुछ भी नहीं करना है, उसमें कुछ भी नहीं करना, स्ट्रक्चर सेम टू सेम यही रहेगा। पहले आप इतना तो लिख लीजिए। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे लिख लिए होंगे। अब यहां पर इसको डिलीट कीजिए और यहां पर लिखिए आप WH फैमिली, WH फैमिली सेंटेंस, WH फैमिली सेंटेंस होगा यहां पर, है ना।
और यहाँ पर भी आप कीजिए क्या बच्चों, WH प्लस नेगेटिव सेंटेंस कीजिए। यहाँ पर WH है, WH है प्लस है नेगेटिव सेंटेंस कर लीजिए आप यहाँ पर, है ना। WH प्लस नेगेटिव सेंटेंस आप यहाँ पर कर लीजिए। और यहाँ पर हम जो नंबरिंग दिए हैं इस नंबरिंग को आप डिलीट कर दीजिए, और इस नंबरिंग को आप लिख लीजिएगा। मैं डिलीट कर रहा हूँ, मैं दोबारा लिखना नहीं चाहता हूँ, इसलिए इसको आप लिख लीजिए, है ना। चलिए अब देखिए ये WH प्लस नेगेटिव, ये नेगेटिव तो है ही है, नेगेटिव तो है ना, इंट्रोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है। WH वर्ड केवल इसमें क्या करना है बच्चों, प्लस कर देना है। यहाँ पर कर लीजिए WH प्लस, वीडियो कट करो। बच्चों कुछ प्रॉब्लम, टेक्निकल इशू आ गया था, जिसके कारण लाइन कट जाने के कारण वीडियो कुछ देर के लिए रुक गया था। चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, WH के बारे में बात कर रहे थे ना, WH फैमिली सेंटेंस, है ना। तो WH फैमिली में करना क्या होता है कि WH को आगे में लिख देते हैं और बाकी जस का तस ऐसे ही रहने देते हैं। तो चलिए पहले WH प्लस नेगेटिव, नेगेटिव तो है, नेगेटिव लगा हुआ है, और WH को केवल यहाँ पर इंक्लूड कर देना है। चलिए इंक्लूड कर दीजिए, WH यहाँ पे लगा दीजिए आप यहाँ पर, W और H हो जाएगा। यहाँ पर भी प्लस W और H हो जाएगा। यहाँ पर भी आप WH कर दीजिए, प्लस में प्लस WH कर दीजिए, और यहाँ पर भी बच्चों WH कीजिए। यहाँ पर भी WH देखिए, यहाँ पर भी WH है, 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 यहाँ पर भी बच्चों WH कर दीजिए। अब जो ये सेंटेंस आपको कंप्लीट बनेगा बच्चों, ये सेंटेंस आपका WH प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। WH प्लस नेगेटिव हो जाएगा, ये WH प्लस नेगेटिव हो जाएगा, ये आपका WH प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पर चलिए, आपका इंटीग्रेटिव सेंटेंस था, आप यहाँ पर क्या करिए बच्चों, केवल और केवल आप यहाँ पर WH प्लस कीजिए, WH 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 WH, चलिए WH लिख दीजिए, एक ही मार्कर से लिखते हैं, WH है, हर जगह इंक्लूड कर दीजिए। ठीक है, अब जो आपका ये कंप्लीट सेंटेंस बन गया है, ये सेंटेंस कंप्लीट आपका, फिर ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, ये 10, 11 और ये 12। इधर भी देखिए आपका ये 1 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा। ठीक है ना। आई होप बच्चों आपको 72 के 72 स्ट्रक्चर आप अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लिए होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। अब इन 72 स्ट्रक्चर को नेक्स्ट लेक्चर में इन सभी स्ट्रक्चर को डिटेल से समझेंगे। डू का प्रयोग कहाँ करेंगे, डज का प्रयोग कहाँ करेंगे, डीड तो सिंगल है ये है, शेल का प्रयोग कहाँ होगा, विल का प्रयोग कहाँ होगा, इजमार का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, यूज कहाँ होता है, वाजवेयर का यूज कहाँ होगा, शेल विल का यूज कहाँ होगा, हैज हैव का यूज को। इसी तरह से इसका इस्तेमाल किन किन सब्जेक्ट किन किन नंबर के साथ करते हैं करेंगे, इनका डिटेल्स लेक्चर लेकर के आएंगे अगले लेक्चर में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 72 स्ट्रक्चर एक नोटबुक में लिख करके आप वहाँ आप रखे होंगे जहाँ आपका अधिक से अधिक आवागमन होता है। ये आपका समझिए कि अल्फ़ाबेट है, जैसे अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट ABCD सीखना पड़ता है बुक को पढ़ने के लिए, उसी तरह से इंग्लिश को इंग्लिश के ग्रामर को समझने के लिए आपको यह 72 स्ट्रक्चर आप समझिए अल्फ़ाबेट के काम करता है। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ये इस अल्फ़ाबेट को लिखे होंगे, ये स्ट्रक्चर को लिखे होंगे, और आप आगे के वीडियो का जरूर विजिट करेंगे। चलिए
थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनके नेक्स्ट पार्ट पर मिलेंगे, इस फॉर्मूले को समझेंगे। हैव ए नाइस डे।